बहरे ओकियानूस में लापता आबदोस पर सवार तमाम सयाह हलाक हो गए। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और आबदोस कंपनी ओशन गेट का ऐलान। सयाहों की मौत पर अफसोस का इजहार। माहिरीन का दावा है कि मुमकिन तौर पर आबदोस के अंदर धमाका हुआ। टाइटैनिक से 500 मीटर दूर मिलने वाला मलबा आबदोस का लैंडिंग फ्रेम और पिछले हिस्से का कवर है। आबदोस पर पाकिस्तानी निजात 2 पाकिस्तानियों समेत 5 सयाह सवार थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म, वज़ारत दिफा और दाखिला चारों सूबों और चेयरमैन PTI समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी। 9 मई के वाक़यात के बाद ज़ेर हिरासत ख़वातीन समेत तमाम अफराद की तफसीलात आज जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, किसी मुकदमे में आर्मी एक्ट का हवाला नहीं। फौजी क़यादत ने फैसला दे दिया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एक कर्नल ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, ऑफिशियल मीटिंग्स की जासूसी हो रही है, टेलीफोन गुफ्तगू की निगरानी की जा रही है, वीडियोस बन रही हैं। आइन ने जो प्राइवेसी का हक दिया है वो भी महफूज नहीं। समाअत आज फिर होगी। इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। जस्टिस तारिक मसूद ने भी हिमायत कर दी। फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त सुनने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, एक्ट को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। एक सर्कुलर से ऑर्डर नजरअंदाज करने का कहा गया। मेरा नोट भी वेबसाइट से हटा दिया गया। मेरे दोस्त बताएं ये किस किस्म का बेंच था। एक कमीशन का सरबराह बनाया गया, उसे भी काम से रोक दिया गया। कॉज लिस्ट में नाम देखकर ताज्जुब हुआ। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद हूँ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ समेत ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में शरीक सरबराहान के एजाज़ में इशाइया। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। गोल में समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 33 लाख अफराद मुतासिर हुए। UN सेक्रेटरी जनरल ने अपनी आंखों से तबाही देखी। आलमी बरादरी से वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की पॉलिसी बनाने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक ने कुदरती आफत से मुतासरा ममालिक के कर्जों की अदायगी मौखर करने का ऐलान कर दिया। IMF के साथ वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म की पेरिस में MD IMF से मुलाकात में यकीन दहानी। नवे इक़्तिसादी जायज़े और फंड्स के इजरा पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। कहा, फंड्स जल्द जारी होने से पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मान लिया। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में बताया, सैलाब मुतासरीन के लिए 50 अरब का हाउसिंग मनसूबा बनाया गया है। वफाकी हुकूमत 25 अरब देगी, किसी एक जमात का नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर ख़जाना हूँ। यूनान कश्ती हादसा, कई घर उजाड़ गया। लापता अफराद की शनाख्त के लिए कोशिशें तेज। FIA को मजीद 69 अफराद के खानदानों के DNA सैंपल्स मिल गए। तादाद 167 हो गई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग। लाहौर रीजन से 17 एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका। 54 मुकदमात दर्ज। FIA ने अब तक की रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी। चौधरी गुलाम सरवर और हुमायूं अख्तर खान ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। गुलाम सरवर की 9 मई वाक़यात की मजम्मत। कहा, GHQ कोर कमांडर हाउस और यादगार शहदा पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। हुमायूं अख्तर बोले, हमारे ख़ानदान का पाक फ़ौज से लाजवाल ताल्लुक़ है। शहदा की बेहुरमती हरगिज़ कबूल नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का मंशूर बनाने का मिशन। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मंशूर कमेटी का पहला इजलास। आमिर कियानी, इसाक खाकवानी, मुराद रास और दीगर की शिरकत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। पाकिस्तान से नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ समेत मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। दौरे बलूचिस्तान की दावत। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी दूर करने के लिए जामे इक़दामात पर कारबंद हैं।
भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहरा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं, अगर मोदी हुकूमत ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया तो भारत का शिराज़ा बिखरने का ख़तरा है। पीसीबी के मुतवक्के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। एशिया कप की मुकम्मल मेज़बानी का मुतालबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल हाइब्रिड मॉडल पर डट गई। एसीसी का कहना है कि इवेंट की मंजूरी दी जा चुकी है, अब कोई तब्दीली नहीं होगी। बड़ी ईद पर बड़ी छुट्टियां। हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। सरकारी छुट्टी 28 जून से 1 जुलाई तक होगी। इतवार की छुट्टी मिलाकर 5 छुट्टियां मिलेंगी।